कोटसुआ ग्राम पंचायत के भगवानपुरा गांव में मंगलवार को शमशान भूमि का चिह्नीकरण कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह कदम ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के सख्त निर्देशों के बाद उठाया गया है। दरअसल सोमवार को गांव की 72 वर्षीय धनराज बाई का निधन हो गया था, लेकिन मुक्तिधाम न होने के कारण परिजनों को बारिश के बीच खेत में ही टीन शेड लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह खबर जब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंगलवार को ही भूमि की पैमाइश कर शमशान घाट का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। मंत्री नागर खुद भगवानपुरा पहुंचे, स्वर्गीय धनराज बाई के परिजनों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया और श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों की मौजूदगी में शमशान भूमि का परिसीमन किया गया। जेसीबी से नींव की खुदाई शुरू हुई और गांव के लोगों को वर्षों पुरानी समस्या से राहत की उम्मीद जगी। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा, खेत में अंतिम संस्कार करना पड़े, यह अत्यंत पीड़ादायक है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर गांव में सुविधायुक्त शमशान घाट और उसके रास्ते उपलब्ध हों। उन्होंने चेतावनी दी कि भूमि का आवंटन होने के बावजूद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जाएगी। दरअसल भगवानपुरा गांव के लिए शमशान घाट की भूमि 20 फरवरी 2024 को ही आवंटित की जा चुकी थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने न तो भूमि का कब्जा लिया और न ही निर्माण कार्य शुरू किया। अब मंत्री के निर्देश के बाद देरी से सही मगर भगवानपुरा में सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था बनने की राह आखिरकार शुरू हो चुकी है। समस्या को देखते हुए लगभग 60-1.5 साल पहले ही ये शमशान आवंटन हुआ था, लेकिन आवंटन के बाद इस पर कोई कब्जा लेने देने में कहीं न कहीं शिथिलता रही है और इस पर कब्जा नहीं मिल पाने की वजह से और न दे पाने की वजह से कहीं न कहीं कोई ग्राम पंचायत और हमारे प्रशासनिक अधिकारी के स्तर पर जो भी कारण रहा हो, जब कल ये ध्यान में आया विषय तो मैंने तुरंत निर्देश दिए और कल ही इस पर जब यहाँ अधिकारियों ने आकर के और इसका सीमा ज्ञान करवाया और आज इसका निर्माण चालू कर दिया है। जब इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जब साल 1.5 साल से अगर कोई चीज़ का डिसीजन हो गया तो उस पर आगे की कार्रवाई प्रस्तावित होनी चाहिए ताकि गांव को किसी को असुविधा ना हो। कल जो यहाँ भगवानपुरा में जो भी दाह संस्कार किया गया वो खेत में करना पड़ा और बड़ी बरसात में चद्दर टीन शेड डाल करके करना पड़ा, तो ऐसी स्थिति आई है तो उसका निश्चित रूप से एक दुखद है उस परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ऐसी स्थिति नहीं आए, इसलिए तुरंत इसका भरी बरसात में मैंने निर्देश दिए कि कल की तारीख में इसका निर्माण प्रारंभ किया जाना चाहिए सीमा ज्ञान होकर। तो कल कहा था निर्माण का प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो 3 अधिकारियों ने 1.5 साल से काम रोक रखा था, उनको करना चाहिए था, चालू करवाना चाहिए था, उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे फिर आप? उसके ऊपर जांच होगी, जांच में जो भी कारण स्पष्ट होंगे उस पर कार्रवाई होगी।